क्यों राम नाम इस संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। राम नाम ही परम ब्रह्म है। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी। राम 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 ऐसे नाम जाप की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माताओं का चित्त भी उस बच्चे की ओर आकृष्ट हो जाता है। जिनके बच्चे छोटे होते हैं पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में बसते हैं। दशरथ के घर जन्म लेने वाले भी राम हैं और जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहे हैं उस परमात्मा का नाम भी राम है। नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अनामय है अर्थात विकार रहित है। उनका ना नाम है ना रूप है। उनको जानने के लिए उनका नाम रख के संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं इसीलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। जिस अनंत नित्यानंद और चिन्मय परम ब्रह्म में योगी लोग रमण करते हैं उसी राम नाम से परम ब्रह्म प्रतिपादित होता है। अर्थात राम नाम ही परम ब्रह्म है। अनंत नामों में मुख्य राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र की याद आती है। भगवान के चरित्र अनंत है। उन चरित्र को लेकर नाम जब भी अनंत ही होगा। राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया, जो सदैव राम नाम जपते रहते हैं। उन्होंने उसका उपदेश पार्वती को दिया। शंकर ने रामायण के 3 भाग कर त्रिलोक में बांट दिया। 3 लोकों को 33-33 करोड़ दिए तो 1 करोड़ बच गए। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1000 बचा और उस 1000 के भी 3 भाग किए तो 100 बच गए। उसके भी 3 भाग किए तो 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते एक अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। उसमें 10-10 करके तीनों को दे दिए तो अंत में 2 ही अक्षर बचे। भगवान शंकर ने 2 अक्षर रा और मा अपने पास रख लिए। राम अक्षर में ही पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। राम नाम वेदों के प्राण के समान है। शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना जाता है। प्रणव 3 मात्रा वाले ओंकार पहले ही प्रकट हुए। उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय, ऋग, साम और यजु ये तीनों मुख्य वेद बने। इस प्रकार ओमकार प्रणव वेदों का प्राण है। राम नाम को वेदों का प्राण माना जाता है क्योंकि राम नाम से प्रणव होता है। जैसे प्रणव से रा निकाल दे तो केवल प्रणव हो जाएगा अर्थात ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से माँ निकाल दिया जाए तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में रा और ओम में माँ कहना आवश्यक है। इसीलिए राम नाम वेदों का प्राण भी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुंदर, शुद्ध, भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। राम नाम लोक और परलोक में निर्वाह करने वाला है।
लोक में यह देने वाला चिंतामणि और परलोक में भागवत दर्शन कराने वाला है। वृक्ष में जो शक्ति है वह बीज से ही आती है। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आती है। राम नाम अविनाशी और व्यापक रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, सत्य है, चेतन है और आनंद राशि है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं, कोई व्यक्ति खाली नहीं, कोई प्रकृति खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण, ऐसे अविनाशी वह निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, समय का परिवर्तन हो जाता है, देश बदल जाता है, लेकिन यह सत तत्व ज्यों त्यों ही रहता है, इसका विनाश नहीं होता। इसीलिए यह सत्य है। राम नाम की महिमा। पहला जीव वागेंद्री है, उससे राम राम जपने से उसमें इतनी अलौकिकता आ जाती है कि ज्ञानेंद्री और उसके आगे अंतःकरण और अंतःकरण से आगे प्रकृति और प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व है। उस परमात्मा तत्व को यह नाम जना दे, ऐसी उसमें शक्ति है। दूसरा राम नाम मणिदीप है। एक दीपक होता है, एक मणिदीप होता है। तेल का दिया दीपक कहलाता है। मणिदीप स्वतः प्रकाशित होती है। जो मणिदीप है वह कभी बुझती नहीं। जैसे दीपक को चौखट पे रख देने से घर के अंदर और बाहर दोनों हिस्से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम को जीभ पे रखने से अंतःकरण और बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। तीसरा, भक्ति को यदि हृदय में बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी। चौथा, अनेक जन्मों से, युग युगांतर से जिन्होंने पाप किए हों उनके ऊपर राम नाम की दीप्तिमान अग्नि रख देने से सारे पाप कटित हो जाते हैं। पांचवा, राम के दोनों अक्षर मधुर और सुंदर हैं। मधुर का अर्थ रचना में रस मिलता हुआ और मनोहर कहने का अर्थ है मन को अपनी ओर खींचता है। राम राम कहने से मुख में मिठास पैदा होती है। दोनों अक्षर वर्णमाला की दो आंखें हैं। राम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। छठा, जगत में सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। राम नाम विमल है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम नाम तो सदैव बढ़ता रहता है। यह सदा शुद्ध है, अतः यह निर्मल चंद्रमा और तेजस्वी सूर्य के समान है। सातवां, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। रा कहते समय मुख खुलता है और माँ कहने पर बंद होता है। जैसे भोजन करने पर मुख खुलता होता है और तृप्ति होने पर मुख बंद हो जाता है, इसी प्रकार रा और माँ अमृत के स्वाद और तोष के समान है। आठवां, 6 कमलों में एक नाभि कमल चक्र है। उसकी पंखुड़ियों में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाते हैं। आँखों में जैसे सभी बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जाप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, शास्त्र नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की ऋचाएँ आती है। वेदों का ज्ञान उनको स्वतः हो जाता है। नवा, राम नाम निर्गुण और सगुण दोनों के बीच सुंदर साक्षी है। यह दोनों के बीच का वास्तविक ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। नाम सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर्दुभाषिया है। 10वां, राम जाप से रोम रोम पवित्र हो जाता है। साधक ऐसा पवित्र हो जाता है, उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से ही दूसरे पे असर पड़ता है। अनिश्चितता दूर होती है, शोक चिंता दूर होते हैं, पापों का नाश होता है,
वे जहाँ रहते हैं वह धाम बन जाता है। वे जहाँ चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। कैसे लें राम नाम? परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जाप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। रात दिन राम नाम का जप करो। निर्दिष्ट पापाचरण आचरणों से स्वतः ग्लानि हो जाएगी। अभी अंतःकरण मैला है, इसीलिए मलिनता अच्छी लगती है। मन के शुद्ध होने पर मैली वस्तुओं की आकांक्षा नहीं रहेगी। जीभ से राम राम शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो। ऐसे मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है। जैसे आग बिना मन के छुएंगे तो वह जलाएगी ही, ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए अंतर मन को निर्मल करेगा ही। अभी मन नहीं लग रहा है तो परवाह नहीं करो, क्योंकि आपकी नीयत तो मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है लेकिन मन नहीं लग पा रहा है। इसीलिए मन नहीं लगे तो घबराओ मत और जाप करते करते मन लगाने का प्रयत्न करो। सोते समय सभी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में अर्थात अविद्या में लीन हो जाती है। गाढ़ी नींद में जब सभी इंद्रियां लीन होती हैं, उस पर भी उस व्यक्ति को पुकारा जाए तो वह अविद्या से जग जाता है। राम नाम में अपार शांति, आनंद और शक्ति भरी हुई है। यह सुनने और स्मरण करने में सुंदर और मधुर है। राम नाम जप करने से यह अचेतन मन में बस जाता है। उसके बाद अपने आप से राम 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 जप होने लगता है, करना नहीं पड़ता। रोम रोम उच्चारण करता है। चित इतना खिंच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता। राम राम राम। भगवान शरण में आने वाले को मुक्ति देते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है, वैसे ही राम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। सुगति रूपी जो सुधा है वह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। जिस लाभ के बाद में कोई लाभ नहीं बच जाता है, जहाँ कोई दुख नहीं पहुँच सकता, ऐसे महान आनंद को राम नाम प्राप्त करवाता है। भगवान के नाम से समुद्र में पत्थर तैर गए तो व्यक्ति का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। राम अपने भक्तों को धारण करने वाले हैं। राम नाम अन्य साधन निरपेक्ष स्वयं सर्वसमर्थ परम ब्रह्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।